हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 44, जिसमें कि 1076 से लेकर 1100 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। चैनल के और वीडियो के हमारे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। मेन 25 वर्ड करते हैं, उसके साथ ही ढेर सारा रिवीजन हमारा होता है। रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़ करते हैं, जिससे कि आपकी C3 सीरीज़ भी इसी सीरीज़ में कवर हो जाए। ठीक है। ब्लैक बुक का 2024 का जो अपडेट है वो हम डिस्कस करते हैं। उसकी C1 सीरीज़ आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी नंबरिंग में या वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे और आपके एडिशन में मतलब डिफरेंस है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है रिलीज़। रिलीज़ का मतलब होता है मुक्त करना, आपको सभी को पता होगा। फ्री और एक्यूट यानी कि दोष मुक्त करना। तो रिलीज़ आपको पता होगा, फ्री आपको पता होगा। एक्यूट अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। AC को क्विट कर दिया यानी कि छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया, ये हमने पहले कर रखा है। AC को क्विट कर दिया यानी कि छोड़ दिया। कन्फाइन इजी वर्ड है, मतलब कि सीमित करना, तो ये एंटो हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड अगर हम उनकी बात करें तो विंडिकेट हमने देख रखा है, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है। ठीक है। और एब्सोल्व हमने देख रखा है, अब्सोल्व हो गया मेरा केस, मैं दोष मुक्त हो गया। एक्विट यहाँ पर भी आ गया, इसी को हमने क्विट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। पार्डन इजी वर्ड है। बाकी कंडेम्ड भी हमने कर रखा है, मतलब कॉन्डोम देखकर पिताजी ने निंदा करी थी। एक्यूज भी हमने कर रखा है, मतलब AC को यूज करने का आरोप मेरे पर लग गया था। एमेंसिपेट हमने कर रखा है, इमानसी का पेट अब बैक्टीरिया और रोग से मुक्त है, लिबरेट है, फ्री है। और रिडीम को हमने नदीम से रिलेट किया था, नदीम को अब जेल से मुक्त कर दिया गया है, बचा दिया गया है। तो आप सभी को फटाफट से इनका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी आप चीज़ों को, सारे वर्ड को जो भी रह रहे हैं या जो इजी हैं उनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलेवेंट, मतलब होता है प्रासंगिक, तो मतलब हो जाएगा इसका एप्लीकेबल और एप्ट। ठीक है। और एंटो की बात करें तो इनएप्लीकेबल, इनसिग्निफिकेंट और अनरिलेटेड, तो सभी इजी वर्ड है। जैसे ये है, अभी हमने नहीं किया है, तो जब वर्ड आएगा तब इसको डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड वर्ड अपॉर्चुन देखते हैं। अपॉर्चुनिटी से रिलेट कर रखा है, अपॉर्चुनिटी समय समय पर सभी को मिलती है, मतलब हो जाएगा टाइमली। और अपोजिट, मतलब कि अपोजिट चलकर ही उपयुक्त चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है। किसी भी आप जो ये खोज होती है, अगर कोई भी साइंटिस्ट है तो वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो लाइन से हटकर ही चलता है, अपोजिट चलता है, तभी वो किसी चीज़ का इवोल्यूशन कर पाता है, किसी चीज़ की खोज कर पाता है। तो आप उस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेलिनक्विश। रेलिनक्विश का मतलब होता है त्यागना, डिस्कार्ड करना, एब्डिकेट, सरेंडर। तो ये सभी हमने देख रखे हैं, वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट हुए हुए हैं। रेलिनक्विश को हम रेलिंग, जो हमारी छतों पर रेलिंग लगती है, उससे रिलेट करेंगे। रेलिंग और विश। ठीक है। रेलिंग और विश। रेलिंग की विश अब त्याग दो। जैसे आपको पता होगा, इसमें आयरन की भी आती है, स्टील की भी आती है। तो स्टील की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आपकी मान लो विश है स्टील की, लेकिन वो महंगी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकते हैं कि आपने अपने पापा से कहा मुझे रेलिंग लगवानी है स्टील की, तो पापा ने क्या कहा, महंगी है बहुत, रेलिंग की विश अब त्याग दो, मतलब कि डिस्कार्ड कर दो। ठीक है। तो एब्डिकेट हमने कर रखा है, मतलब अब दी ने कैट को त्याग दिया था। अबंडन, अबंडन भी कर रखा है, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, ये भी हमने कर रखा है। रिनाउंस भी हमने कर रखा है, रिनाउन को क्यों त्याग दिया, फेल होना है क्या, तो ये भी कर रखा है। डिस्कार्ड मतलब दिस और कार्ड, तो ये तो डिस निगेटिव हो जाएगा, कार्ड मतलब कार्ड को त्याग दिया, त्यागना। अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, मतलब कि त्यागना या फिर छोड़ देना। एडोप्ट एक्सेप्ट इजी वर्ड है। फॉरसेक, फॉर गॉड सेक, जैसे कहते हैं कि भगवान के लिए या भगवान के वास्ते इस आदत को त्याग दो, छोड़ दो। तो अबंडन बता दिया मैंने। डेजर्ट, इसमें जैसे डेजर्ट रेगिस्तान वाला है, छोड़कर भाग जाना, इसमें डबल एस कर दोगे तो वो मिठाई हो जाएगा। ठीक है। और डिस्कार्ड आ गया है, रिवर्ट, सैंक्शन, सभी इजी वर्ड हैं, देख सकते हैं। वर्ड था हमारा रेलिंक्विश, तो रेलिंग की विश अब त्याग दो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका त्यागना। एंटो की बात कर दो, रिटेन बनाए रखना, कंटिन्यू जारी रखना, और पॉजेस मतलब कि रखना, तो सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, या फिर किसी चीज़ में हिचकिचाता हुआ, हेजिटेंट हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा, अवर्स विरुद्ध, और डिसइंक्लाइंड हो जाएगा, अनिच्छुक। ठीक है। अब अवर्स एक हमने, जैसे मैं आपको बताऊं, वर्जन हमने कर रखा है, मतलब इस एक वर्जन को सब नापसंद कर रहे हैं, सब इसके खिलाफ हैं, सब मतलब डिसलाइक कर रहे हैं इस एक वर्जन को, है ना। कोई जैसे अपडेट आती है तो कोई वर्जन की अपडेट, तो इस एक वर्जन को सभी नापसंद कर रहे हैं, तो वो अवर्ड्स यही है। और बाकी रिलक्टेंट, इसमें ट्रिक लिखी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है। और एक इसमें लकी को रिलेट करेंगे, लकी किसी का नाम कह सकते हैं आप। दोबारा लकी टेंट में जाने के लिए अनिच्छुक है। ठीक है। जैसे वो टेंट में गया, वहाँ पर आ गया लेपर्ड आ गया, तो उसके अंदर इतना खौफ आ गया, तो अब कभी भी टेंट में कैंपिंग के लिए नहीं जाएगा, अनिच्छुक हो जाएगा। ठीक है। तो री मतलब दोबारा, लकी टेंट में जाने के लिए अनिच्छुक है। री लकी
टेंट, ठीक है। दोबारा लकी टेंट में जाने के लिए अनिच्छुक है, मतलब कि हिचकिचा रहा है क्योंकि डर लग गया उसको। एंटो की बात करूँ, एगर इजी वर्ड है, विलिंग, इंक्लाइन, एंथुजियास्टिक हो जाएगा, तो सभी इजी कह सकते हैं। कई कई बार रिपीट हुए हैं, आपने और हमने मिलकर हज़ारों वर्ड कर लिए हैं, तो ये छोटे मोटे वर्ड हम अभी के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं बार बता दिए हैं। आप पुरानी वीडियो करके आइए, आपके सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वर्ड था रिलक्टेंट, मतलब दोबारा, लकी, टेंट में जाने के लिए अनिच्छुक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिलाई। इजी वर्ड है, रिलाई का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंड। इजी वर्ड है डिस्ट्रस्ट, यानी कि अविश्वास। नेक्स्ट है रिमेंबर, याद करना, अगेन इजी वर्ड। रिकॉल करना, और फॉरगेट मतलब कि भूल जाना। इनसे रिलेटेड वर्ड नॉस्टैल्जिक हमने देख रखा है, या फिर नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं। हॉस्टिल वाली जिया की याद में मैं खोया रहता हूँ, तो मतलब बीते वक्त की याद में खोए रहना। रेमिनिस मतलब कि रेमिनी एक गर्ल है, ठीक है। रेमिनी की याद में मैं हमेशा खोया रहता हूँ, मतलब कि उसको याद करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट हो जाएगा, रिपेंटेंस, ठीक है, मतलब कि पश्चाताप। रेमो को रिलेट करेंगे। रेमो एक आपको पता होगा, जैसे वो कोरियोग्राफर है शायद, तो रेमो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, रेमो सर से भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब रेमो से अब पश्चाताप नहीं हो रहा है, रेमो से अब पश्चाताप नहीं हो रहा है, उसने कुछ कर दिया था तो वो पश्चाताप नहीं कर पा रहा है। एंटो की बात करते हैं, इंडिफरेंस यानी कि उदासीन। दोबारा बताता हूँ, रिमोट्स मतलब रेमो से अब पश्चाताप नहीं हो रहा है, मतलब कि रिग्रेट हो जाएगा, और रिपेंटेंस हो जाएगा, यानी कि पश्चाताप करना। कंपंक्शन हमने देख रखा है, कंप्यूटर पर पंच मारकर मुझे अब पछतावा हो रहा है। कंट्राइट हमने देख रखा है, कंट्री राइट डायरेक्शन में ना चलने पर भी मुझे पछतावा हो रहा है। रिग्रेटफुल हो जाएगा। रिमोट्स, रिमोट्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मेन वर्ड की तरह है, तो मतलब कि रेमो से अब पश्चाताप नहीं हो रहा है। रिमोट्स यहाँ पर भी आया है, तो इसी तरह से चीज़ें लिंक हो रही हैं, मतलब यहाँ पर इनके साइनों में आई है, यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आ गई। उस समय हमने रिमोट छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था क्योंकि हमें पता था चीज़ें आगे आ जाएंगी। 90% चीज़ आगे आ जाएंगी, अब भी आ जाएंगी, क्योंकि एंटो की सीरीज़ बच रही है। तो जितने भी वर्ड हम कुछ एक जैसे स्क्रूपल्स छोड़ रखा है, तो वो भी आगे के लिए हम छोड़कर चलेंगे। नहीं आएगा तो हम उसको अलग से करवा देंगे, ठीक है। वर्ड था रिमोट्स, मतलब रेमो से अब पश्चाताप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, रिवाइवल हो जाएगा, पुनर्जागरण। रे नई सेंस, अब कोई आपकी सेंस चेंज हो गई, रे नई सेंस मुझे पुनर्जागृत कर देगी, ठीक है। रे नई सेंस मुझे मुझे पुनर्जागृत कर देगी, पुनर्जागरण कर देगी, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो डिकेंडेंस हो जाएगा, मतलब कि पतन। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें जो कैडेंस होता है ये हमने कर रखा है। कैडेंस का मतलब होता है रिदिम, मतलब कि RHYTHM, ठीक है। इसमें हमने डांस को रिलेट किया था, डांस सुर लय ताल में करना चाहिए तो हो जाएगा, मतलब कि रिदिम में करना चाहिए, तो इसमें डी लगा देंगे तो हो जाएगा पतन, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप याद रखें। बाकी मेन वर्ड था हमारा रेनेसांस, मतलब रे नई सेंस ने मुझे पुनर्जागृत कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेनिगेट। रेनिगेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, या फिर ट्रेटर हो जाएगा, गद्दार। अब इसमें रहने को रिलेट करेंगे और गधे, ठीक है। अब आप एक सिनेरियो देखिए, मतलब कि आपका जो दोस्त है, ठीक है, आपका जो दोस्त है, आपने उसको कहीं धार्मिक जगह पर ले जाने के लिए कहा, तो उसने क्या कहा, रहने दे गधे, है ना। रहने दे गधे, मैं तो स्वधर्म त्यागी हूँ, मैंने धर्म त्याग रखा है, ठीक है। आपके दोस्त ने क्या कहा, रहने दे गधे, मैं तो स्वधर्म त्यागी हूँ, तो रहने दे, इससे रहने से रिलेट करेंगे, और गधे, रहने दे गधे, मैं तो स्वधर्म त्यागी हूँ या फिर गद्दार हूँ। और एंटो की बात करें तो फॉलोअर तो हो ही जाएगा, मतलब कि अनुयायी होना। रेनिगेट वर्ड है, इसमें रहने को रिलेट करेंगे, गधे को रिलेट करेंगे, रहने दे गधे, मैं तो स्वधर्म त्यागी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, फेम हमने कर रखा है, इलस्ट्रियस भी कर रखा है, वेल नोन मतलब कि प्रसिद्ध होना। ओप्पो रेनो के फ़ोन आपको पता होगे, रेनो इसमें आता है लिखा हुआ, ओप्पो रेनो, है ना। रेनो नाउ, नाउ मतलब आजकल या फिर आज। रेनो जो फ़ोन है ओप्पो का, वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रेनो का फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नाउ मतलब कि आज, और रेनो तो फ़ोन हो जाएगा। रेनो का फ़ोन, ओप्पो रेनो का फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेम उसको मिली हुई है, वेल नोन है, सब जानते हैं। एंटो की बात करें तो अननोन हो जाएगा, इजी वर्ड है। ऑब्सक्योर भी इजी वर्ड है, करा रखा है, अब क्योर करो क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है ना, आंखों के सेंस में बात हो रही थी। वेनरेबल मतलब वे नर एबल थे, सम्मान और आदर के। स्टीम मतलब मारुति सुजुकी स्टीम उस समय बहुत ज़्यादा आदरणीय थी। रेस्पेक्टेबल सेलिब्रेटेड इजी वर्ड है। और एमिनेंट देख रखा है, मतलब ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में होता है, तो सभी देख सकते हैं। रिनाउंड यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मेन वर्ड की तरह है रिनाउंड, बाकी सभी मुझे इजी दिख रहे हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब इसमें कॉन्स्पिक्यूअस कर रखा है, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, उसमें इन लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा छिपी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, वर्ड है रिपील, मतलब होता है
रद्द करना, कैंसिलेशन या फिर कैंसिल कर देना। अब ये दो वर्ड होते हैं, एक तो ये रिपेल हो जाएगा और एक रिपेल हो जाएगा। रिपेल आपने फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा, तो दो जब मैग्नेट रखी जाती हैं वे अट्रैक्शन भी दिखाती है और वे रिपेल भी दिखाती है। रिपेल मतलब विकर्षित करना या फिर दूर दूर कर देना, ठीक है। और एक ये रिपील मतलब कि रद्द करना। तो ये आप ध्यान रखें, जैसे ये रिपील आर्टिकल 370 क्या क्या करी गई थी, रिपील करी गई थी। और मैग्नेटिक फील्ड की बात आए या दूर दूर हटाने की बात आए तो रिपेल होगा, ठीक है। रिपील और रिपेल तो दोनों को आप आराम से याद रखें, ट्रिक नहीं बनाएंगे वरना कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी। और थोड़ा सा बस आपको रिलेट रखें कि ये रिपेल होता है, मतलब होता है इसका मैग्नेट। आप एकदम दिमाग में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। रिपेल यानी कि आर्टिकल 370, रिपेल मतलब रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। एंटो की बात करें तो अप्रूवल हो जाएगा, इजी वर्ड है। एनल हमने देख रखा है, अनु इसे रद्द कर दे, ये भी इजी वर्ड है। एबोलिश, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, इरेडिकेट हो गया, और सभी इसमें मुझे इजी दिख रहे हैं। बाकी एब्रोगेट, अब्रोगेट पर क्या फ़ायदा, जब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, लेट पहुंचे थे आप, है ना, आप रो रहे थे गेट पर, गेट नहीं खुल रहा था टीसीएस का, तो उससे रिलेट किया था हमने। बाकी आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपेल। रिपेल मैंने आपको बताया जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है और ये रिपेल हो रहा है, तो वो मतलब कि जो नॉर्थ नॉर्थ मिलाते हैं तो वो रिपेल दिखाते हैं, मतलब कि अलग अलग करते हैं एक दूसरे को। तो मतलब हो जाएगा इसका पीछे हटना, ड्राइव अवे, और रेसिस्ट विरोध करना। और एंटो की बात करें तो अट्रैक्ट तो हो ही जाएगा। रिग्रेस हमने कर रखा है, एक ग्रास का पतन हो गया, मतलब जो हमारी घास है वो खत्म हो गई, मतलब कि पतन होने लग रहा है। रिसीट मतलब रिसीट से रिलेट करेंगे, रिसीट लेकर पीछे हटो, बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे आप, ठीक है, बताया था अभी कुछ एक वीडियो पहले ही हमने डिस्कस किया था। तो रिपेल वर्सेस रिपेल आपको आराम से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रिपेल मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल यानी कि आर्टिकल 370। अब ऐसे ही सेम वर्ड ये हैं, दो वर्ड हैं, एक तो हो गया रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना, रिस्टोर करना, रिफिल करना। एक वर्ड होता है इसके साथ ही मतलब कि रिप्लीट। रिप्लीट मैंने आपको पहले बता रखा है, आप शादी में खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी प्लेट में खाना खत्म हो गया तो आप मतलब कि उसको दोबारा भर कर लाए, मतलब कि भरा हुआ होना, पूर्ण रूप से भरी हुई होना कोई चीज़ या फिर फिल्ड होना। अब सेम चीज़ रिप्लेनिश को भी हम इसी से रिलेट करेंगे, क्योंकि दोनों के मतलब लगभग लगभग सिमिलर हैं। फिर से भरना, रिस्टोर करना, फिर से भर लेना, तो आप दोनों को वर्ड को एक साथ याद रखें। जैसे देख सकते हैं REPL तक तो सेम ही है, ठीक है। तो रिप्लीट और रिप्लेनिश आप दोनों को एक साथ याद रखें, और तो वर्ड आपके आसानी से याद हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो डिप्लीट यानी कि खाली करना, तो नेक्स्ट वर्ड भी यही है, मतलब रिप्लीट मतलब परिपूर्ण करना, फुल भर देना। और रिप्लेनिश भी आप इसी के साथ याद रखें। एंटो की बात करें तो एम्प्टी हो जाएगा यानी कि खाली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको अगर बताऊं तो ऐसे ही दो वर्ड हमने ये भी एक साथ याद कर रखे थे, दोनों का सेम मीन था, मतलब रिप्रोच और रिप्रूफ। मतलब कि केजरीवाल के दोबारा प्रूफ मांगने पर अप्रोच करके उसकी निंदा हुई थी, तो रिप्रोच से हम अप्रोच को रिलेट कर रखा था, मतलब कि पहुँच कर, मीनिंग हो गया था निंदा करना। रिप्रूफ मतलब उसने प्रूफ मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का, दोबारा प्रूफ मांगा था तो इसलिए उसकी निंदा हुई थी, फटकार लगाई गई थी, ठीक है। तो रिप्रोच, रिप्रूफ, एक हमने बताया मतलब कि रिपेल और रिपील, ठीक है। रिपेल मैग्नेटिक फील्ड से और जो रिपील है वो आर्टिकल 370 से। बाकी एक अभी मैंने बताया आपको रिप्लीट और रिप्लेनिश, ठीक है, रिप्लेनिश। तो ये सभी आप याद रखें, थोड़ा सा इनको रिवाइज करें। बाकी नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना, डांटना और निंदा करना। रिप्रोच जैसे अभी मैंने बताया। कंडेमनेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एडमोनिश, एडमोनिश भी हमने कर रखा है, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट में मोनिशा को डांट पड़ रही थी। चाइड भी हमने कर रखा है, मतलब चढ़ने पर, जैसे वो छत पर चढ़ गया, चढ़ने पर मुझे डांट पड़ी थी। रिप्रीमेंड हमने अभी जैसे ये मेन वर्ड की तरह अभी देखेंगे। बाकी स्कॉल्डेड ईजी है, सीवियरली तो ये हो जाएगा, मतलब कि कड़ी फटकार लगना। याद कैसे करेंगे रिप्रीमेंड को, रे, इसमें अगर आप देखें प्रेमानंद जी का नाम इसमें हम रिलेट कर सकते हैं, रे प्रेमानंद, ठीक है। रे प्रेमानंद बाबा जी ने डांट फटकार लगाई है, या मुझे, या रे प्रेमानंद बाबा जी सबको डांट फटकार लगाते हैं, है ना, सही बिल्कुल गाइडेंस देते हैं, उसमें वे डांट फटकार भी लगा देते हैं। रे प्रेमानंद बाबा जी ने मुझे डांट फटकार लगाई, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी निंदा करी, मुझे धिक्कारा या फिर मुझे डांट लगाई, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो रिवार्ड हो जाएगा, फॉरगिवनेस मतलब कि क्षमा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और प्रेज यानी कि प्रशंसा। इनसे रिलेटेड वर्ड फटाफट देखते हैं। पेजोरेटिव मतलब पे जो मुझे रात मिला उसमें अपमानजनक बातें थी। डेरोगेटरी भी कर रखा है, दरोगा ने गेट पर हमें अपमानजनक बातें कही थी। एडमोनिश मैंने आपको बता दिया, कंडेम्ड भी मैंने बता दिया। रिप्रोच और रिप्रूव तो ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिए, मतलब कि निंदा करना।
वैसे मेन वर्ड था रिप्रीमेंट, मतलब कि रे प्रेमानंद बाबूजी ने मुझे डांट फटकार लगाई, मतलब हो जाएगा इसका डांटना फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रूव। अभी जैसे बताया रिप्रोच और रिप्रूफ, तो जो ये रिप्रूफ है उसी से ही रिप्रोव को रिलेट करेंगे। मीनिंग इसका भी होता है डांटना, निंदा करना, फटकार लगाना। तो केजरीवाल के दोबारा प्रूफ मांगने पर अप्रोच करके निंदा करी गई थी। रिप्रोच से अप्रोच को रिलेट करेंगे तो अप्रोच किया था हमने, और रिप्रूफ से मतलब दोबारा प्रूफ मांग रहा था वो, तो उसकी निंदा करी गई थी। तो दोनों का मीनिंग होता है निंदा करना। रिप्रोच कह लो, रिप्रूफ कह लो, या फिर रिप्रूव, तो इनका मतलब हो जाएगा डांटना फटकारना या फिर निंदा करना। एंटो की बात करें तो यूलोजाइज हो जाएगा, मतलब कि प्रशंसा करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, रिपुडिएट। रिपुडिएट का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर रिनाउंस। रिनाउंस दोबारा आ गया, मैंने आपको बताया था रेनाउन को त्याग दिया, एग्जाम में फेल होना है क्या तुझे। बाकी रिपुडिएट, रिपुडिएट में रे पुडी एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। तो रे भाई पुडी एट करने के लिए मैंने उस दिन अस्वीकार कर दिया था, मतलब कि मना कर दी थी, त्याग दिया था। ठीक है, कि मान लो मेरे पेट में गड़बड़ हो रही थी, रे पुडी एट करने के लिए मैंने अस्वीकार कर दिया था। तो मीनिंग हो जाएगा इसका अस्वीकार करना। एंटो की बात करें तो एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकारना। एब्डिकेट मतलब अब दी ने कैट को त्याग दिया है। अबंडन अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, सभी कर रखे हैं। रिनाउंस रेनाउन को त्याग दिया, एग्जाम में फेल होना है क्या तुझे, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी रिपुडिएट हमारा वर्ड था रे पुडी एट, मतलब खाने से। रे भाई पुडी खाने से मैंने उस दिन अस्वीकार कर दिया था, मैंने मना कर दिया था, त्याग दिया था। तो आपके वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है प्रतिकूल होना, ऑफेंसिव हो जाएगा, एबोरेंट और एबोमिनेबल। एबोमिनेबल भी हमने कर रखा है, अगर आपको बताओ। एबोमिनेशन हमने इसमें करा था, एबोमिनेशन। ठीक है, तो एबोमिनेशन हमने क्या करा था, मतलब अब मीना जिस नेशन में रहती है बहुत ज़्यादा घटिया है, खराब है, मतलब घिनौना है। तो इस तरह से हमने एबोमिनेबल को भी उसी से रिलेट किया था। अब रिपग्नेंट में पंगा को रिलेट कर सकते हैं, मतलब दोबारा पंगा हो गया, मतलब प्रतिकूल आक्रामक हो गया, मैं घृणा हो गई, प्रतिकूलता हो गई, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी एवर्जन हमने देख रखा है, इसे एक वर्जन को लोग डिसलाइक कर रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको। डेस्पिकेबल मतलब देसी फिगर के बिल लगाना घृणित काम है, ये भी बताया। कंटेम्प्ट मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब तिरस्कार करना, घृणा करना कोर्ट की। डिसडेन जिस दिन का हमें तिरस्कार करना चाहिए, कंटेम्प्ट मैंने बता दिया। हेट, स्कॉर्न सभी देख सकते हैं आप। ग्रज मतलब गुरुजी से हमारा मनमुटाव हो गया था। और मालिस भी हमने कर रखा है, माल रूट वर्ड बताए थे, एवर्जन देख लिया अभी। लॉथ मतलब क्लोथ से मुझे तुम्हारे घृणा हो रही है, वो कई बार देख चुके हैं, और सभी इजी वर्ड हैं। बाकी रिपग्नेंट रे पंगा, रिपंगा मतलब दोबारा पंगा हो गया, मैं आक्रामक हो गया, या फिर प्रतिकूलता हो गई, एबोरेंट घृणा हो गई, या फिर घिनौना काम हो गया। प्लीजेंट और एमिएबल इजी वर्ड है, मिलनसार होना, सुखद होना। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना, डिस्गस्टिंग, इजी वर्ड है। और रिपल्सिव को याद करेंगे रिपेल, मैंने अभी आपको दो वर्ड बताए थे, दोबारा बताता हूँ, रिपेल और रिपील। ठीक है, आर्टिकल 370 रिपील हुआ था, और ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेट से रिलेट करेंगे। तो ये मतलब होता है दूर दूर हटाना, विकर्षित करना। तो रिपेल इसमें ही हम रिपेल को रिलेट करेंगे, मतलब पीछे हटाना। रिपेल कर दिया मैंने क्योंकि वह घिनौना था, बहुत ज़्यादा घृणित था। ठीक है, रिपल्सिव में रिपेल को रिलेट करेंगे। रिपेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को पीछे या दूर धकेल देना, विकर्षित करना। तो मैंने उसको पीछे धकेल दिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घिनौना था, घृणित था। एंटो की बात करें तो प्लीजेंट हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, इनोक्यूअस हो जाएगा, मतलब इनो का प्रयोग हानि रहित होता है, तो ये भी हमने कर रखा है, मतलब इनो का प्रयोग हानि रहित होता है। बाकी रिपल्सिव की बात करें तो रिपेल को रिलेट करेंगे। रिपेल मतलब पीछे हटना, मैं रिपेल हो गया, मैं पीछे हट गया क्योंकि वह घिनौना था, घृणित था। रिपेल 370 रिपेल कर दिया, मतलब रद्द कर दिया, हटा दिया। और रिपेल मैग्नेटिक फील्ड से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि पीछे हटना। नेक्स्ट वर्ड है रिसिंड। रिसिंड का मतलब होता है निरस्त करना, रिवोक हो जाएगा। इसमें हमने रिवोक कंपनी को रिलेट कर रखा है, रिवोक कंपनी इंडिया से रद्द कर दी गई है। रिपील मतलब मैंने बताया 370 रिपील हो गया था अभी, ये दोनों वर्ड तो आपके इसी वीडियो में याद हो जाने चाहिए। एब्रोगेट बता रखा है, अब रोकर गेट पर क्या फ़ायदा, जब एग्ज़ाम ही हम कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। अब इसमें वर्ड है हमारा रिसेंट, मतलब रेस एंड। रेस एंड में निरस्त हो गई, ख़त्म हो गई, रद्द हो गई। रेस एंड में निरस्त हो गई। रीइंस्टेट पुनर्स्थापित करना, सैंक्शन मंजूरी, इजी वर्ड है। दोबारा बताता हूँ, वर्ड है रेसिंड, मतलब रेस एंड में निरस्त हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन, इजी वर्ड है। रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र देना, रिनाउंस। ये नाउन चैप्टर को तूने क्यों त्याग दिया, एग्जाम में फेल होना है क्या तुझे। और एंटो की बात करें तो ज्वाइन मतलब कि जुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंट, अगेन इजी वर्ड, मतलब होता है लचीला, सफल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मतलब कि लचीला। इसको चप्पल से भी रिलेट कर सकते हैं, चप्पल हमारी नरम होती है। वीक एंटो हो जाएगा, मतलब कि कमज़ोर। अब लचीला की बात हुई है, लाइद हमने कर रखा है, मतलब ली थी फ्लेक्सिबल चप्पल, तो मीनिंग हो गया था फ्लेक्सिबल।
और टेंसाइल हमने देख रखा है मतलब टोंसिल, गले के टोंसिल बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं। प्लीएबल हमने देख रखा है, प्लाई बहुत ज़्यादा लचीली होती है जो कारपेंटर यूज़ करता है। स्टबर्न भी कर रखा है मतलब बर्बन बिस्किट होते हैं, उनको खाने की मैं बचपन से ही जिद करता हूँ। रेजिलिएंट इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूशन से रिलेट करेंगे। 2025 की स्टार्टिंग हुई है तो सभी रिजोल्यूशन ले रहे हैं, दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि 2025 में मैंने क्या रिजोल्यूशन लिया था या क्या रिजोल्यूशन सब ले रहे हैं। तो रिजोल्यूशन से रिलेट करेंगे रिजोल्यूट को, तो मीनिंग हो जाएगा उसका दृढ़ संकल्प, डिटरमाइंड होना। एंटो की बात करें तो एग्रीएबल मतलब कि सहमत। परसिस्ट हमने कर रखा है, पर सिस्टर को दृढ़ रहना पड़ेगा। इंसिस्ट मतलब कि जोर देना। कंटिन्यू इजी वर्ड है। कॉन्विक्शन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है। एम्पैटिक मतलब आई एम फटी, मेरी फटी पर सब कुछ दृढ़ करना पड़ जाता है। परसेवरेंस मतलब परसों से वे रण से हिले नहीं हैं, बहुत अच्छे से बता रखा है ये मैंने टॉप 100 में भी बताया है तो आप देख सकते हैं। मतलब वे रण से हिले नहीं हैं यानी कि दृढ़ हैं। टेनासिटी, टीनासिटी में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रहती है। फर्म मतलब मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ रहती है। रिजोल्यूट वर्ड है, रिजोल्यूशन से रिलेट करेंगे। 2025 में रिजोल्यूशन लेते हैं, सब दृढ़ संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव को रेस्टलेस से रिलेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना रेस्टिव को आप रेस्ट से कंफ्यूज करके मार्क मतलब क्वेश्चन गलत मार्क कर सकते हैं। रेस्टिव रेस्टलेस से आप रिलेट करेंगे मतलब कि बेचैन होना। रेस्टलेस यानी कि आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इम्पेशेंट हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, डिस्कॉन्टेंट हो रहे हैं मतलब कि असंतुष्ट। और कोऑपरेटिव हो जाएगा सहयोगी। और फ्रेंटिक मतलब फरहान मिल्का की घड़ी जब टिक टिक करती थी तो वह उत्तेजित हो जाता था, वायलेंट हो जाता था, एजिटेट हो जाता था। बाकी हमारा वर्ड है रेस्टिव, इसको रेस्टलेस से रिलेट करेंगे यानी कि बेचैन हो जाना, रेस्ट ना कर पाना। ठीक है। कोऑपरेटिव इजी वर्ड है। बाकी नेक्स्ट वर्ड आज की वीडियो का आखिरी, रेस्ट्रिक्ट इजी वर्ड है। प्रोहिबिट मना करना, सभी इजी वर्ड है। अनबाउंड मतलब कि असीमित। कोपियस कोपियस प्रचुर, ये भी कर रखा है मतलब कॉपी प्रचुर मात्रा में एग्जाम में मिलती है। डेटर डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, ये तो कहीं कहीं बार बता रखा है। हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई। इनकम्ब्रेंस इनका नंबर मिलने में हमें बाधा है, ऑब्स्टेकल है। हेम्पर हम पर एक एहसान करो, कोई भी बाधा मत डालो। हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई। और इसमें क्या कर रखा है, प्रोस्क्राइब मतलब स्क्राइब। स्क्राइब मैंने आपको बताया था मतलब कि जो लिखने वाले होते हैं एसएससी में, जो हैंडीकैप होते हैं उनके साथ जाते हैं, तो प्रोस्क्राइब जो प्रो लेवल के स्क्राइब होते हैं उन पर एसएससी ने प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था। कंस्ट्रेंट कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है, कंट्रोल्ड है, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी चलते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज, इसमें देखते हैं फटाफट। रोग रोग है देश के लिए दुष्ट और गुंडे लोग। रूस मतलब रूस की चाल यूक्रेन पर नहीं चलेगी। और सेबोटर हमने देख रखा है, सब तोड़ दिया मतलब वेंडलाइज कर दिया, तोड़ फोड़ करना। सेक रिलीज हमने कर रखा है मतलब सक्रिय लगे लोग, क्योंकि ईश निंदा हुई थी। ब्लास्फेमी मतलब बिलासपुर में ईश निंदा हुई थी। ठीक है। और सेक रिलीज मतलब सक्रिय लगे लोग क्योंकि वहाँ पर ईश निंदा हुई थी। संग यूनिटी मतलब संग यूनिटी में रहोगे तो आशावादी रहोगे, ऑप्टिमिस्ट रहोगे। सेवर मतलब घेवर का स्वाद ले लो मतलब कि टेस्ट ले लो। और साइन मतलब साइन करा लिए वारिस से उत्तराधिकारी बनने के लिए, तो मीनिंग हो जाएगा वारिस होना, उत्तराधिकारी होना। और स्कॉर मतलब कि स्कॉर्पियो को साफ़ किया जा रहा है, स्क्रब किया जा रहा है, तो मतलब साफ़ करना। और स्क्रॉल मतलब कि स्क्रॉल, ट्रेन में फ़ोन स्क्रॉल करने पर जो आसपास बैठे लोग हैं जनरल के डिब्बे में वो सभी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, तिरछी नज़रों से देखते हैं। तो ट्रेन में स्क्रॉल रिलेट करेंगे, ट्रेन में फ़ोन स्क्रॉल करने पर सब तिरछी नज़रों से देखते हैं। स्क्रोनी मतलब इसकोनी, स्क्रोनी इसकोनी, इसकोनी मारना, ये तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, स्किनी है। ठीक है। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जाएं। फीडबैक सेशन कोई भी हो कमेंट में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करें। और पीडीएफ्स और आपको जो अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, वो वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।